हेमंत सोरेन का क्या होगा, इसका फैसला अगले चंद दिनों में होगा। लेकिन एक सवाल जो अरसे से देश के जागरूक नागरिकों के सामने है वो है कांग्रेस का क्या होगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश पर लंबे अरसे तक राज करने वाली पार्टी अब असंतोष का सेंटर पॉइंट बन गई है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब मनीष तिवारी के बगावती सुर सामने आए हैं। मनीष तिवारी के बयान के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में अब किसका इस्तीफा होगा। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि अब मनीष तिवारी ने पार्टी में बगावत की आग को और भड़का दिया है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने ग्रुप। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। G23 के प्रमुख चेहरों में शुमार मनीष तिवारी ने ठीक वही बातें दोहराई हैं जो गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कही। शब्द बेशक अलग, लेकिन मनीष तिवारी के तेवर वही। मनीष तिवारी ने कहा है कि 23 लोगों ने 2 साल पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। हमने पार्टी की चिंताजनक स्थिति का जिक्र किया था। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, पार्टी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। यानी गुलाम नबी आजाद की तरह ही मनीष तिवारी भी कह रहे हैं कि आला कमान पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुन रहा है। जो 20 दिसंबर 2020 को सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे कांग्रेस के लीडरों की बैठक हुई थी, उसमें एक जो आम सहमति बनी थी, अगर उसको क्रियान्वित कर दिया होता तो शायद ये आज मकाम ना होता। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस में चाटुकार कल्चर का सवाल उठाया। अब मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर हमला बोला है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, अब वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपरासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। इससे पहले भी मनीष तिवारी अपनी नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन इस बार जैसे तैयारी आर पार की है, तभी उन्होंने कहा कि अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। सवाल उठाने वालों में मनीष तिवारी अकेले नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद G23 के एक और नेता आनंद शर्मा भी पार्टी की हालत को लेकर चिंता जता चुके हैं। हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं। कहीं जहां कमियां हैं तो घरों में भी होता है, उसको भी आपस में राय मशवरा करके उसको हम सुधार सकते। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी कांग्रेस में और कितने इस्तीफे होंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के दिग्गज उन सवालों पर चिंतन करेंगे जो सवाल इस्तीफा देने वाले नेता उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपने ही उन नेताओं को सुनेगी जो कभी पार्टी के मजबूत चेहरे रहे हैं। तो अश्विनी कुमार, कपिल सिब्बल, फिर गुलाम नबी आजाद, ये G23 के वो नेता हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। अब मनीष तिवारी के सुर तल्ख हैं। अब सवाल ये कि क्या गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस के दूसरे नाराज नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि G23 के नेताओं का सब्र अपना जवाब देने लगा है। ये नेता चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान उनकी शिकायतों को सुने, लेकिन आलाकमान की तरफ से कोई संदेश और संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी सुधार की उम्मीद लिए हुए निराश होंगे और पार्टी को अलविदा कहेंगे। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि G23 के कई नेता अब भी कांग्रेस से नाराज हैं। इन नेताओं में पहला नाम है आनंद शर्मा का। आनंद शर्मा ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी
नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा मुकुल वासनिक, शशि थरूर, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण, विवेक तंखा जैसे नेता भी कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। मुंबई से कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे और सूबे के दिग्गज नेता अजय सिंह भी कांग्रेस आलाकमान से नाराज होने वाली लिस्ट में शामिल हैं। हमने महज चंद नेताओं का नाम बताया, लेकिन कांग्रेस से नाराज नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस में इस्तीफों का दौर थमेगा या पार्टी असंतुष्टों की आवाज अनसुनी करेगी और कांग्रेस में सुधार की मांग करने वाले नेता एक एक कर ऐसे ही पार्टी छोड़ते रहेंगे। तो चाहे G23 में शामिल नेता रहे हों या दूसरे दिग्गज, कांग्रेस छोड़ने से पहले हर नेता ने यह आरोप जरूर लगाया कि पार्टी में एक खास मंडली एक्टिव है। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने बार बार आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक मंडली से घिरे हुए हैं। इसलिए आज हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस्तीफा देने वाले हर नेता राहुल के किन करीबी नेताओं पर आरोप लगाता है। राहुल के करीबी नेताओं में कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन का नाम शामिल है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश नाराज नेताओं के निशाने पर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल की गिनती भी राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती है। श्रीनिवास बीवी को भी राहुल की मंडली का नेता माना जाता है। भूपेश बघेल, पवन खेड़ा, प्रमोद तिवारी जैसे नेताओं को राहुल गांधी का करीबी बताया जाता है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता इन्हीं नेताओं को अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना बनाते रहे हैं। ये वो नेता हैं जो हर बार कांग्रेस आलाकमान के बचाव में मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं। हर वरिष्ठ नेता के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये नेता उसे गद्दार, कायर घोषित करते हुए नजर आते हैं। जिस दिन से है और गुलाम नबी आजाद जिस दिन से सियासत करते हैं, उसी दिन से एक हर मंत्री हर सरकार में मंत्री बने रहते थे, हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध होते थे। और आज उनको लगा कि राज्यसभा में दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से, वो भागने लगे। तो ये अवसरवादी ये नेताओं को स्वरूप को लोग को जानने का जरूरत भी है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।